हाँ जी। हाँ, अभी जो आपके सामने ये पेंटिंग दिख रही है, इसमें तथागत रोगी की सेवा कर रहे हैं, रोगी की सेवा कर रहे हैं। तो इसमें दरअसल ये बिच्छू लोगों की सेवा नहीं करता था, तो जब ये बीमार पड़ जाता है तो लोग इसकी भी सेवा नहीं करते। फिर तथागत का स्वभाव था कि वो जेतवन में से जहाँ भी निवास करते थे वहाँ बिच्छुओं की कुटियों के सामने जा कर के उन कुटियों को देखते थे, किस तरह से बिच्छुओं को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसी भावना से जाते थे। तो वहाँ देखते एक कुटी करा रहा है, एक बिच्छू पड़ा हुआ, तथा उसको देखते हैं, उसके पास जाते हैं। तो आनंद से पूछा कि इसकी लोग सेवा नहीं करते, क्यों बिच्छू इसकी सेवा नहीं करते? तो भिक्षुओं ने बताया कि बनते ये किसी की सेवा नहीं करता, इसलिए हम इसकी सेवा नहीं करते। तो तथागत कहते हैं कि आनंद पानी गर्म करो। आनंद पानी गर्म करते हैं, तथा पानी डालते हैं और चारपाई उठाकर तथागत उसको पानी डालते हैं और आनंद बनते उसको बिच्छू के जो घाव वगैरह हुए होते हैं उनको साफ करते हैं। इस तरह से इसकी सेवा करते हुए तथागत संदेश देना चाहते थे। ये पाली में कहते हैं जो मंग उपट्ठे सो ज्ञान उपट्ठे, जो मेरी सेवा करना चाहता है वो रोगियों की सेवा करे। ये परंपरा इसलिए तथागत डालना चाहते थे कि घर परिवार में जो माता पिता या संबंधी होते वो तो होते ही हैं आपस में, कभी कभी उनका रक्त संबंध होने की वजह से वो एक दूसरे की सेवा करते हैं। संतान माता पिता की सेवा करती है, माता पिता संतानों का अनुकंप करते हैं, उनको अच्छी रास्ते पर लेके जाते हैं, उनके बीमार होने पर रोगी होने पर सेवा करते हैं। पर बिच्छुओं में तो आपसी संबंध नहीं होता है, जरूरी नहीं कोई एक ही परिवार के हों, अलग अलग परिवारों अलग कुलों से अलग वंश के लोग आते हैं। अगर उनमें ये परंपरा पड़ जाएगी कि एक दूसरे की देख रेख सेवा करते रहेंगे तो हमारी सेवा करने वाला और कोई नहीं होता। हम लोग तो बेघर होते हैं, अपने आती बंधुओं को पीछे छोड़ के आते हैं, हमारे संग के ही लोग अपने आती बंधु होते हैं, ऐसी हमारी भावना रहती है। तो तथागत ने ये बताने का प्रयास किया उसमें कि बिच्छू आपस में दूसरे की सेवा करें, सत्कार करें, बीमार आदि होने पर उनकी देख रेख करते रहें। तो आज भी समाज में देखने को मिलता है। तथागत ने यहाँ तक कह दिया कि जो ग्लानांग पट्ठे सो मंगो पट्ठे, जो मेरी सेवा करना चाहता है, जो मंगो पट्ठे जो ग्लानांग पट्ठे, जो मेरी सेवा करना चाहता है वो रोगियों की सेवा करे। यानी कोई भी व्यक्ति किसी रोगी की सेवा करता है तो समझो को तथागत की सेवा करता है। तथागत में महाकरुणा उनकी होती है, महाकारुण्य कहलाते हैं। तो करुणा बरसाते हुए, मैत्री बरसाते हुए और लोगों को ये संदेश देते हैं कि बिच्छुओं आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए। नहीं तो ये लोग कहेंगे कि जैसे अच्छे घरों से, कुलों से, परिवारों से प्रेरित होकर भी ये दूसरे पर द्वेष की भावना रखते हैं, इनका आपसी कोई संबंध नहीं होता है, ये दूसरे की देखरेख नहीं करते, कोई कल को बिच्छू नहीं बनेगा। कोई बिच्छू बन भी जाएगा तो उसके रोगी होने पर सेवा नहीं होगी तो घर परिवारों में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लोग आते बंधुओं के पास जाएंगे तो बिच्छुआ उनका कैसे रह जाएगा। लोग समझेंगे जीवन भर ने तो बिच्छू जीवन जिया लेकिन बुढ़ापे मरते समय रोगी हो गए तो घर पर लौट के उनको आना पड़ा। तो गलत संदेश न समाज में फैले, न जाए, इसलिए तथागत उनको उपदेश देते हैं बिच्छुओं को कि जो भी कोई बिच्छू रोगी हो जाए तो बिच्छुओं का आपस में मिलकर के उसकी सेवा करनी चाहिए, देखरेख करनी चाहिए। यहाँ तक कि समग्र संबोध खुद करते हैं। तो जब तथागत समग्र संबोध करते हैं तो निश्चित रूप से बिच्छू तथागत के अनुसरण जाते हैं, तथागत का अनुसरण करते हैं, तथागत की बताई शिक्षा के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को लेकर के घर से बेघर होते हैं, प्रयोजित होते हैं। तथागत के हर तरह की शिक्षा हमारे लिए मान्य होती है, मान्य नहीं होती है, और हर तरह से हम लोग उसका पालन करने का प्रयत्न ही करते रहते, जीवन भर उनकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयत्न ही करते रहते हैं। तो आज भी कभी रोगी होने पर हम यही प्रयत्न करते हैं कि बिच्छू संघ की सेवा की जाए, जो तथागत का आदेश उपदेश है। तो इस पेंटिंग में वही दिखाने का प्रयास किया गया कि जब समग्र संबुद्ध ऐसा कर सकते हैं तो आजकल की संतानें माता पिता की देखरेख नहीं करती, संभालती नहीं है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको माता पिता की घर में कोई भी बुजुर्ग बूढ़ा रोगी हो जाए, छोटा बड़ा कोई भी रोगी हो जाए, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए, इसके बड़ा पुण्य लाभ होता है। समग्र संबुद्ध इस पुण्य को समझते थे, इसके लाभ को समझते थे, इसीलिए भिक्षुओं को संदेश देते हैं, इसलिए भिक्षुओं के सामने वो सेवा करके दिखाते हैं, तो आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। वो तो अनंत सम्यक संबुद्ध थे और भिक्षु भी उनमें से बहुत सारे अनंत सम्यक संबुद्ध थे। जब उनको इसका लाभ मिल सकता है, समाज में यश सम्मान फैलता है, लोग प्रशंसा ही करते हैं कितने सुदांत, कितने अच्छे होते हैं, कितने करुणावान होते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करोगे निश्चित रूप से आपको भी सुख शांति मिलेगी, बहुत पुण्य मिलेगा। तो सभी लोगों को अपने माता पिता के घर के बुजुर्गों की, छोटे बड़े कोई भी रोगी हो जाए, रोगी ना हो तो भी सेवा करनी ही चाहिए। सबका किया हुआ फल अवश्य मिलता है, पुण्य कर्मों का फल अवश्य ही आता है, तो आपको पुण्य का फल मिले। इसी संदेश के लिए इस पेंटिंग को बना के हमने दिखाने का प्रयत्न किया था कि किस तरह से लोग इससे प्रेरित होकर के कुछ न कुछ ग्रहण कर ही लेंगे।